Hello friend, if I am here, don't go there. I am Okesh Tiwari from Ara classes. Today I am going to explain कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्सप्लेन करने से पहले सबसे कुछ हम की पॉइंट हम बताते हैं आपको, मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। अगर हमारे पास मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगा तब पर भी मोमेंटम ज़्यादा होगा। मतलब जो मोमेंटम होता है वो डिपेंड करता है, हमारे मास के ऊपर भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसके हेल्प से आपको पूरा हम थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। अब ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ये किस किस पे डिपेंड करता है, क्या क्या इसमें क्या होता है, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, जो हमारा मोमेंटम होता है, ठीक। हम देखते हैं इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम बिफोर एनी इंट्रैक्शन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर इंट्रैक्शन, ठीक। अब ये क्या होता है, द टोटल मोमेंटम बिफोर एनी इंट्रैक्शन। टोटल मोमेंटम, अगर कोई हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, उनका मास m2 है, m1 और m2 को इंट्रैक्शन से पहले का जो मोमेंटम है और इंट्रैक्शन के बाद का जो मोमेंटम है, दोनों हमारा क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, ठीक। मतलब बिफोर इंट्रैक्शन एंड आफ्टर इंट्रैक्शन देयर टोटल मोमेंटम विल बी इक्वल, ठीक। ये हमारा क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक। अब ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑलरेडी हमने बताया था, ये मास मोमेंटम इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास की पॉइंट क्या क्या होने चाहिए जो मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उनको। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए मासेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास ऑब्जेक्ट हमारे पास मास होना चाहिए, ठीक। अभी एक मास तो होगा नहीं, अलग अलग मास होगा, m1 और m2, ठीक। अगर एक मास होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेकंड, उनका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। मतलब उनका इनिशियल वेलोसिटी कुछ होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी कुछ होना चाहिए, ठीक। अच्छा, टोटल इनका जो मोमेंटम होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, कोई एक बस है, कोई एक कार है, ठीक। दोनों पैरेलल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक। अचानक से बस क्या करता है, वो कोलाइड होता है, टकराता है। टकराने के बाद क्या होता है, जो बस का जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा कार के पास जाता है। मतलब जो बस का मोमेंटम है वो थोड़ा स्लो होता है और वो अपना जो मोमेंटम ट्रांसफ़र कर देता है किसको, कार को। तो जैसे कार को अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है तो कार का मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है। तो इधर अगर हम टोटल देखते हैं कि अगर बस का मोमेंटम हमारा 60 है, 60 है, कार का मोमेंटम हमारा 40 है, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन उनका जो मोमेंटम चेंज होता है, तो कार जो बस का मोमेंटम है वो अपना मोमेंटम किसको देता है, कार को देता है। तो कार का मोमेंटम हो जाएगा 70 और बस का मोमेंटम हो जाएगा 30। तब पर भी बिफोर कोलिजन जो बस का मोमेंटम था वो 60 था, कार का 40 था। 60 + 40 टोटल मोमेंटम हमारा कितना था, 100 था। आफ्टर कोलिजन कार का मोमेंटम 70 हो गया, बस का मोमेंटम हमारा 30 हो गया, टोटल हमारा मोमेंटम कितना हो गया, 100। मतलब चेंजेबिलिटी क्या हो रहा है, एक का अगर मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र होना मतलब एक का मोमेंटम ज़्यादा हो रहा है तो दूसरे का मोमेंटम कम हो रहा है, लेकिन दो टोटल जो मोमेंटम है वो हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक। अब हम देखिए उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कैसे डिराइव करते हैं। कैसे हम देखते हैं कि ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम होता है, ठीक। सपोज कोई ट्रक है जिसका मास m1 है, ठीक। कोई कार है जिसका मास m2 है। ये जो ट्रक है वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जो ये कार है वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक। ये हमारा ट्रक है, ये हमारा कार है, ये भी है थोड़ा सा ओवल शेप में हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो बस आप ये देखिए कि जो बड़ा वाला शेप है वो ट्रक का है, जो छोटा वाला शेप है वो किसका है, कार का है, ठीक है। ये ट्रक का है, ये कार का है, मास m1 है, मास m2 है। वेलोसिटी जो ये ट्रक का जो हमारा वेलोसिटी है वो u1 है बिफोर कोलिजन एंड ये क्या है, u2 है, ठीक। अच्छा, ये यहाँ पे कोलिजन कर रखा है, मतलब ये दोनों टकरा गए, जो ट्रक भी है वो भी टकरा गया, जो कार का है वो भी टकरा गया, कोलिजन हो गया। तो इसका जो ट्रक का मास है वो हमारा m1 ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अगर स्कूल जा रहे हो, ठीक है, अगर आप अपने साइकिल से गिर गए तो आपका मास तो कम होगा नहीं, वेलोसिटी कम हो सकता है, मास तो कम होगा नहीं ना। कि आप जा रहे हो, आप लगभग 75 kg के हो, 65 kg के हो और गिर गए, बोल दी मैं तो 45 kg का हो गया, तो गिरने से मास कम नहीं होता है। जो ट्रक है, अब आप उनके पार्टिकल गिर जा रहा है तो उनको हम
निगलेक्ट कर देते हैं कि उसका कोई मास नहीं होता है, ठीक है। तो ये मास m1 है, जो ट्रक का मास है m1 है, वेलोसिटी हमारा u1 है, कार का मास m2 है, वेलोसिटी u2 है। कोलिजन कर रहे हैं, तो जैसे कोलिजन कर रहे हैं इनका वेलोसिटी चेंज होता है, तो किसी का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, किसी का वेलोसिटी कम होगा। तो जो हमारा मास ट्रक का है उसका वेलोसिटी v1 हो गया, जो मास कार का जो मास है उसका वेलोसिटी v2 हो गया। मतलब आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी चेंज हो गया फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ठीक। अब हम देखते हैं, सपोज ड्यूरिंग कोलिजन ट्रक एक्सर्ट अ फोर्स F1 ऑन द कार एंड कार एक्सर्ट अ फोर्स F2 ऑन द ट्रक, ठीक। अब हम कोलिजन के बाद हम देखते हैं कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। अब ये फोर्स कैसे एक्सर्ट कर रहे हैं, अगर हम जा रहे हैं ऐसे करके हम जा रहे हैं, अगर दीवार से टकरा गए तो हमने एक दीवार पे फोर्स क्रिएट किया, तो दीवार भी तो एक हमारे ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्रिएट करता है, ठीक। तो जो ट्रक है वो भी कार के ऊपर फोर्स क्रिएट करता है जो हमारा F1 है, और ये जो M2 है ये भी इसके ऊपर फोर्स क्रिएट करता है जो हमारा F2 है, ठीक। अब उसके बाद हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन ऑफ द कार। ये एक्सेलरेशन कार क्या होता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक। अच्छा, ये जब इनसे टकराते हैं तो ये टकराने के बाद ये काफ़ी घंटे 2 घंटे के बाद तक नहीं टकराते हैं, इनका कुछ टाइम होता है। मतलब होता है जो टाइम होता है डेल्टा, मतलब ऐसे टकराने के बाद ये एक दूसरे से अलग हो गए, मतलब एक शॉर्ट टाइम होता है जिससे वो टकराते हैं। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक। अब हम देखते हैं ये जो हमारा फोर्स F1 है, ये F1 किसका फोर्स है, ये ट्रक का फोर्स कार पे लग रहा है, ठीक। मतलब लग किस पे रहा है, इस पे लग रहा है, तो ये हमारा M2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम टोटल लिखते हैं कि ये हमारा M2 इक्वल टू हो जाएगा V2 माइनस U2 अपन T। अब ये यहाँ पे हमारा ये कैसे आ गया, ठीक। एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमको पता है, जब एक्सेलरेशन आप कार करते हैं तो ये एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन चेंज हो जा रहा है, ये U2 है, U2 से किस में चेंज हो जा रहा है, ये V2 में चेंज हो रहा है, ठीक। ट्रक U1 से V1 में चेंज हो रहा है, और ये जो कार का है ये U2 से V2 में चेंज हो रहा है। आपको ये पता होना चाहिए मास दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर कोई टकराता है, गिरता है, धस जाता है, कुछ भी हो जाता है, उनका मास हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। कोई प्रॉब्लम, मास में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता ना, ठीक। तो जो ट्रक का मास है वो M1 ही रहेगा, जो कार का मास है वो M2 ही रहेगा। वेलोसिटी उनका चेंज हो रहा है, ठीक। कार का वेलोसिटी हमारा U2 से V2 चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन हमको पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है V माइनस U अपान T, ठीक। अब यहाँ पे किसका एक्सेलरेशन हम ले रहे हैं, A2 का एक्सेलरेशन ले रहे हैं। A2 किसका है, ये कार का है। कहाँ से चेंज हो रहा है, V2 माइनस U2 अपान T। ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस U अपान T। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ऑलरेडी न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा था, F इज इक्वल टू M इंटू ए होता है। फोर्स लगेगा तो किसी मास पे लगेगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक। तो ये जो हमारा फोर्स जो ट्रक का है वो किस पे लग रहा है, कार पे लग रहा है, तो मास हमारा इतना ही है, M2 लग रहा है। एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा V2 माइनस U2 अपान T। ये हमारा किसका है, ये ट्रक का लग रहा है कार पे, यहाँ पे हम राइट कर दे रहे हैं, ट्रक का लग रहा है किस पे, कार पे, ठीक। अब ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि जब अगर ट्रक अगर एक फोर्स क्रिएट कर रहा है कार पे, तो कार भी तो देगा। अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो ये भी तो हम कर रहे हैं, पैसा उसे लेंगे, तो ये भी इनका भी वही काम होता है कि अगर ये किसी को फोर्स क्रिएट कर रहा है तो वो भी हमको फोर्स क्रिएट करेगा। अब वो फोर्स क्रिएट क्या करता है, हम ये देखते हैं। अब हम देखते हैं, अभी तो ट्रक का फोर्स हमारा लगा है किस पे, कार पे। अब हम देखते हैं कि जो कार होता है वो एक अपोजिट फोर्स क्रिएट करता है किस पे, ट्रक पे करता है। अब वो कैसे करता है, व्हेन अ फोर्स F2 ऑफ द कार ऑन द ट्रक। F2 जो फोर्स है वो कार किस पे है, ट्रक पे है, फॉर टाइम T, ठीक। तो एक्सेलरेशन जो हमारा हो जाएगा A इक्वल टू V1 माइनस V2, क्योंकि ऑलरेडी फिगर में हमने दिखाया था। आपको अगर फिगर दिख भी रहा होगा कि कैसे वो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन कैसे फोर्स क्रिएट हो रहा है, ठीक। तो ये A1 इक्वल टू V1 माइनस U1 है आफ्टर कोलिजन, ठीक। तो फोर्स जो लगता है हमारा इस पे F2 इक्वल टू M होता है। अब ये F2 किस पे फोर्स लग रहा है, M1 पे लग रहा है। M1 किसका दिया हुआ है, ट्रक का दिया हुआ है। तो उसका वेलोसिटी हमारा कितना था, पहले U1 था, अब कितना हो गया, V1 हो गया, तो चेंज हो गया M1 V1 माइनस U1 अपान T। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक। अब आते हैं हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
ये हम देखते हैं कि अगर ट्रक ने कार पे फोर्स एक्सर्ट किया तो कार भी फोर्स पे उतना ही एक्सर्ट करता है, इक्वल एंड अपोजिट। तो मतलब F1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस F2। दोनों इक्वल होते हैं लेकिन साइन क्या होता है, चेंज होता है। अब ये साइन कैसे चेंज होता है, जैसे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। ठीक, F1 का हमने वैल्यू पुटअप किया। अच्छा, F1 का वैल्यू किस पे लगेगा, F2 पे लगेगा। F1 जो हमारा क्या होता है, F1 जो फोर्स है वो ट्रक का है, किसके ऊपर लग रहा है, कार पे। F2 जो है वो कार का है, किस पे लग रहा है, ट्रक पे लग रहा है। ठीक, तो मतलब ये F1 का जो हमारा फोर्स है वो किस पे लग रहा है, कार पे लग रहा है। F2 जो हमारा फोर्स है वो हमारा किस पे लग रहा है, ट्रक पे लग रहा है। इसका वेलोसिटी हमारा जो F1 का वेलोसिटी है ये हमारा U2 से V2 में चेंज हो रहा है, और ये हमारा U1 से V1 में चेंज हो रहा है। मास तो वही है, इसका हमारा मास M1 है, इसका हमारा मास M2 है। एक फिगर में हमको देख ले रहे हैं। अब ये हमारा किसका फोर्स लग रहा है, F1 का लग रहा है। F1 का हमारा किसका है, कार का है। मतलब ये F1 जो फोर्स क्रिएट किस पे कार हो रहा है, कार पे हो रहा है। मतलब वेलोसिटी हमारा U2 से किस में चेंज हो जा रहा है, V2 में चेंज हो जा रहा है। वैल्यू पुटअप कर दिया, M2 V2 माइनस U2 अपन T इज इक्वल टू M1 V1 माइनस U1 अपन T। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, अब इक्वेशन को हम देखिए हम सॉल्व करते हैं। अब उस इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, M2 V2 माइनस U2 अपन T इज इक्वल टू M1 V1 माइनस आएगा, जो कि हमने उसमें शायद लिखा हुआ था। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये T से, ये T हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा M2 V2 माइनस M2 U2। अब ये ऑलरेडी माइनस का साइन दिया हुआ है, तो अगर माइनस का अगर यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा माइनस। तो डायरेक्टली अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस M1 V1 माइनस माइनस प्लस M1 U1। ठीक, अब देखिए क्या होता है, इनिशियल को इनिशियल की तरफ करते हैं, फाइनल को फाइनल की तरफ करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा M2 V2, और ये माइनस में इस साइड आएगा तो हो जाएगा M1 V1। ठीक, अब ये माइनस में उस साइड जाएगा तो हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2। इसको रीअरेंज करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये हमारा टोटल ये आ जाएगा। ये बिफोर कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन है। टोटल मोमेंटम हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। मतलब मास जो है हमारा क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इनिशियल से फाइनल चेंज हो जा रहा है। ठीक, लेकिन जो टोटल मोमेंटम है वो हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। अब इसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ये आइडेंटिफाई करते हैं। इनका कुछ एप्लीकेशन होता है, कहाँ कहाँ ये यूज होता है। जैसे अच्छा, ये जो मोमेंटम होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब जैसे अगर हमने मेरे पास अगर गन हो गया, उसको हमने फायर कर दिया, तो देखते हैं कि अगर जो बुलेट है वो बहुत तेज आगे की तरफ जाता है। अगर वो फोर्स बहुत तेज आगे तरफ जाता है तो गन भी तो पीछे की तरफ उतना ही स्पीड में जाना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर उसके पास अगर एक्शन ज़्यादा दे रहा है तो उसके पास भी रिएक्शन ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जो बुलेट का हमारा जो मास होता है वो बस क्या होता है, बहुत कम होता है। लेकिन जो हमारे गन का मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो डिपेंड किस पे किया, मास पे डिपेंड किया। ठीक, कुछ हम एप्लीकेशन देखते हैं और कुछ इसके रिगार्डिंग हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक, ये हमारा चैप्टर था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टॉपिक था, चैप्टर था लॉ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है।